राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति। उसी छात्र राजनीति में आज हम उन छात्रों से जानेंगे कि जिस तरह से 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने हैं और छात्र संघ चुनाव में छात्रों की क्या मन की बात है, किस तरह तैयारियां की जा रही है। हमें उदयपुर के सुखड़े विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में भी हूँ, जहाँ छात्रों में सरगर्मियां दिख रही है। कहीं न कहीं चुनाव को लेकर एक बार फिर उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरह से 2 वर्ष कोरोना के रहे और 2 वर्ष बाद फिर से बड़े उत्साह छात्रों में नजर आ रहा है, बड़ी तैयारियां की जा रही है। कितना उत्साह छात्रों में इस बार चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां यहाँ की जा रही है, क्या उनसे हम जानेंगे। बिल्कुल एक बार मैं और दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे है और अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही है। वही चुनाव को लेकर उत्साह दिख रहा है। कितनी तैयारियां आपकी है, किस तरह उत्साह है आप? विद्यार्थी परिषद हमेशा ही कैंपस में तथा बाहर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंपस में 5 वर्षों से हमारे कुलदीप सिंह जी सोमावत कार्य कर रहे हैं तथा आगे भी कार्य करेंगे। अगर इस बार हमें मौका मिलता है तो हम जो भी मांगे हैं, जैसे कि हॉस्टल को लेकर, अधिकतर कैंपस में जो अपने लाइब्रेरी है वहाँ पर बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही, वो सारी समस्याओं का हम निवारण करेंगे। 2 वर्ष कोरोना के रहे, तो कोरोना में किस तरह की स्थितियां रही, अभी किस तरह की स्थितियां हैं, कितना उत्साह? कोरोना में छात्रों का आना जाना कम पड़ गया है, इसलिए विश्वविद्यालय में जब कॉलेज बंद थे तब भी हम सक्रिय थे। हम घर पर जाकर छात्रों से मिलते थे तथा छात्र अब कॉलेज आने शुरू हो गए हैं तो छात्रों से अब उत्साह बढ़ रहा है। वैसे फर्स्ट ईयर के छात्र भी अभी आ जाएंगे तो छात्रों में बड़ा उत्साह है। किस तरह से प्रचार कर रहे हैं इस बार, नए आधुनिक तरीके क्या लेके आए? सोशल मीडिया तो हमारा प्रथम मोर्चा है जिसपे प्रचार अच्छा हो सके, छात्रों से मिलना जुलना हो सके। हम बाहर भी यूनिवर्सिटी से बाहर भी कैंपसों में छात्रों से मिलने की हम कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, और कुछ छात्रों से बताएंगे कितना उत्साह है। 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं। 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। 2 वर्ष पिछले 2 वर्ष से चुनाव नहीं हुए, उसमें बिल्कुल ही जो ये क्या बोलते हैं, जो 2019 में लास्ट चुनाव हुए थे आखिरी, उसमें बहुत ही उत्साह सब कुछ था। अब 2 वर्ष में जो चुनाव नहीं हुए थे 2020-21 में, जो इसमें अब 2021 में जो चुनाव आए, इसमें बहुत ही उत्साह है। और सब जो नेता है जो 2 वर्ष पुराने कोरोना काल में भी काम करते थे, वो सब कुछ करते थे। आज 10-15 दिन में जो नए नेता आए, बाहर आए और वो बोल रहे हैं हमें भी चुनाव लड़ना है, तो उनको यही बताना चाहते हैं हम कि जो 2 वर्ष पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में भी काम किया और उनसे पिछले वर्ष में भी काम किया है। जैसे मैं जब से देखता आ रहा हूँ, मैं कुलदीप सिंह जी को देखता आ रहा हूँ, जब से वो मेहनत कर रहे, उनकी इतनी बढ़िया मेहनत है और एबीपी से है वो। आपके कितने वर्ष है इस कॉलेज में? मेरा अभी तो जैसे तो मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, परंतु मैं 10th क्लास से इस यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ है और अब होना चाहिए? एक तो हॉस्टल पे काम नहीं हुआ है, लाइब्रेरी पे काम नहीं हुआ है। जैसे ये क्या बोलते हैं, एनसीसी में जो जैसे पहले अच्छा भोजन मिलता था, नाश्ता वास्ता सब कुछ होता था, अब उसमें कटौती आई है। उसमें हम मांगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये क्या बोलते हैं, अपने स्काउट में भी बहुत सारी मांगे हैं। स्काउट वाले भी आते हैं, बोलते हैं हमें बहुत सारी मांगे हैं। क्या नाम है आपका, कि कितना उत्साह है आप? मेरा नाम चुंडावत है, मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ। मैं 4-5 साल से एबीवीपी कार्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मैं उसी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जिस टाइम से मैंने फर्स्ट ईयर में आना शुरू किया यहाँ पे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुलदीप सिंह सुखवाड़ा, विष्णु रेबारी, जो हमारे साथ हम उनके साथ थे, तो हमें पता चला कि ये कितने कार्यालय में कितने कहाँ जाना पड़ता है। और हमारे जो आने वाले भावी नेता हैं, तो मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी को सही चुनाव करना है, कि हम देखना है उसमें कि विष्णु जी और हमारे कुलदीप जी सुखवाड़ा साहब, उनके साथ जुड़ के उनको भावी मत वोट दे के उनको विजय बनाना है। तरह की तैयारियां हैं, कि कितना उत्साह देखने को मिलता है? नमस्कार साथियों, मैं विष्णु रेबारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। और हम जैसे अखिल भारतीय कार्यकर्ता हैं और हम कैंपस में एनी टाइम रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हमें कॉल आते हैं कि यहाँ कोई किसी प्रकार की ज़रूरत है या किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट की कोई लड़ाई झगड़े हैं, तब उनके सॉल्व करवाते हैं। और किसी प्रकार की कोई उनको मुसीबत होती है उनके घर परिवार में, हॉस्पिटल की, हम वहाँ जाते हैं। और इस प्रकार छात्र संघ चुनाव की अच्छी तैयारियां चल रही है, कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है। और हम सब छात्र यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी हो पाए। और हमारी एक मांग है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक हॉस्पिटल खोला जाए, जिससे जहाँ दुर्घटना होती है वो सरस्वती हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे 200-300 रुपये लेते हैं एक पट्टी बांधने के। तो हमारा ये है कि जो विश्वविद्यालय में जो हॉस्पिटल होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उस दुर्घटना को लेके वहाँ नहीं जा पाएंगे और विश्वविद्यालय में एक अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, ताकि जो भी एक्सीडेंट होगा वो विश्वविद्यालय में उसका इलाज हो सके। विष्णु, 2 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए और 2 वर्ष क्या स्थिति रही, अब आगे कितना उत्साह है? आगे का उत्साह ये है कि 2 वर्ष में जो भी बच्चे आते थे
आम छात्र तो परेशान होता था और किसी छात्र नेता के अगर मिलने वाला होता उसका जल्दी काम हो जाता था, कि कोई अध्यक्ष होता था या कोई प्रोफेसर होता था उनका काम जल्दी हो जाता है। और जो आम छात्र होता था जिनके कांटेक्ट में कोई नहीं होता है वो पूरे दिन इधर उधर विश्वविद्यालय में भटकता रहता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि आम छात्र इसमें बहुत ज्यादा परेशान होता है और आम छात्रों की मदद सिर्फ एक छात्र नेता ही करता है। क्या मुद्दे हैं ऐसे विश्वविद्यालय में जिन पर अभी काम नहीं हुआ और अब इस वर्ष होना चाहिए, या फिर ऐसे मुद्दे हैं आप बताएं? मैं तो ये कहना चाहूँगा लाइब्रेरी और हॉस्टल ये प्रमुख मुद्दे हैं, और हॉस्टल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है विद्यार्थियों को उसका सॉल्यूशन हो, और लाइब्रेरी में भी समय की अवधि बढ़ा दी जाए और जो भी मुद्दे हैं उनको कवर किए जाएं। और हमारे इस बार अध्यक्ष पद है तो कुलदीप सिंह जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, कुलदीप सिंह जी अध्यक्ष पद पे, तो मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जितने भी मेरे भाई हैं सभी कुलदीप सिंह जी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि कुलदीप सिंह जी हमारे हर दुख सुख में साथ में रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में होती है सबसे पहले कुलदीप साहब आके खड़े होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो। तो मेरे सभी से यही निवेदन है कि इस बार कुलदीप साहब को थोड़ा सपोर्ट करें। बड़ा उत्साह भी दिख रहा है छात्रों में, कहीं न कहीं 2 वर्ष जो रहे हैं 2 वर्ष बाद एक बार और उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं एक बार फिर उस छात्र राजनीति पर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ छात्र हैं जिनसे हम जानेंगे कितना उत्साह है, क्या मुद्दे हैं ऐसे विश्वविद्यालय में जो अभी तक काम नहीं हुआ और आगे होने चाहिए। मैं कुलदीप सिंह सोमावत, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहा हूँ। और जैसे मुद्दों की बात करें अगर विश्वविद्यालय में, तो पिछले कोविड के दौरान 2 साल में जो चुनाव नहीं हुए उसके दौरान नए नेतृत्वकर्ताओं की साफ कमी दिखाई दी, जो प्रभावी ढंग से अपने मुद्दे नहीं उठा पाए, और कहेंगे प्रशासन और विश्वविद्यालय में भ्रष्ट तानाशाही रवैये के सामने कहेंगे छात्रों का हनन हुआ। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हमने भ्रष्ट तानाशाही और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक निस्वार्थ संगठन है जिसने कोविड के दौरान सामाजिक क्षेत्र में भी काम करा और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए भी काम करा। और हमने कोविड में छात्रों के ज़्यादा आनंद जिस प्रकार से अगर उनके प्रभावी मुद्दों को जहाँ उठाना था हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हमने उठाया। और उनके फीस से लेकर उनकी जो कोविड के दौरान फीस माफी से लेकर उनकी ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, जैसे विश्वविद्यालय की क्लासें नहीं चल पाई थी तो हमने ऑनलाइन क्लासों का माध्यम भी हमने बताया था विश्वविद्यालय को। प्लस हमने जैसे गाँव में जाके पाठशाला का प्रोग्राम करवा के शिक्षा देने का काम किया कोविड के दौरान स्कूली बच्चों को। किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनता हूँ, सबसे पहले विश्वविद्यालय में जो छात्रों को जहाँ से दिक्कत आती है, क्योंकि विश्वविद्यालय उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र आता है, उसमें वहाँ से आना और शाम तक रहना और फिर भी उसका काम नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले अगर अध्यक्ष चुनता हूँ तो अभी तो जो भी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो सब अध्यक्ष होंगे और उनका सारा काम मैं घर बैठे ऑनलाइन ऐसा माध्यम करेंगे, वो आवेदन या कोई भी अपील करना चाहेंगे तो वो ऑनलाइन कर सकेंगे, ताकि वो यहाँ आना और उस काम को करना बहुत फटाफट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आके वो ऑफलाइन काम करवाते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि कोई 100 किलोमीटर कोई 150 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके फिर यहाँ काम नहीं होता, फिर रिटर्न वापस जाना। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे। चिकित्सा का क्षेत्र में जैसे मेडिकल की सुविधा करवाएंगे, इतना बड़ा विश्वविद्यालय लेकिन इसमें मेडिकल सुविधा नहीं है। यूनिवर्सिटी का गेट बना है, उसके आसपास हम देखते हैं कि आज पानी पीने का और एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी करवाएंगे। उसके बाद में अगर देखा है तो सुविधा केंद्र, जो विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी गेट से ही उनको सारी वहाँ की इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनको कुछ भी हेल्प चाहिए तो उसको अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़े, वहाँ हम एक हेल्प डेस्क यूनिवर्सिटी गेट के वहाँ लगाएंगे। 2 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए और 2 वर्ष के बाद कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार छात्रों में? छात्र राजनीति की फर्स्ट सीढ़ी मानी जाती है और छात्र राजनीति समाज से सीधा जुड़ने का एक अवसर है। और ये प्रभावी रूप से जैसे कोई छात्र नेता है, अगर छात्रों का कहीं भी हनन होगा तो छात्र नेता ही उस मुद्दे को उठाएगा। बाकी तानाशाही रवैया जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का कहीं न कहीं उस पर रवैया अगर हेवी हो जाता है तो फिर छात्रों का हनन होता है। तो छात्र राजनीति से यूँ एक कॉलेज परिसर में विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो वातावरण है, उनके मुद्दे, उनके जो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो छात्र नेता उठाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद भी हमेशा सदैव निस्वार्थ संगठन रहा है जो हमेशा छात्र हितों के लिए काम करता है
और उनके प्रभावी मुद्दों को प्रशासन के सामने रखता है। कि बड़ा उत्साह छात्रों में देखा जा रहा है। 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं छात्र नेता अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं, वहीं छात्रों में उत्साह दिख रहा है। मैं बार वापस दिखाऊंगा, जो साइंस कॉलेज में भी मैं हूं, वहीं से कुछ कक्षाएं भी छूटी है और कई छात्र यहां से निकलते जा रहे हैं। वहीं छात्र नेता भी बड़े जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस तरह से 2 वर्ष कोरोना के रहे और कोरोना के बाद से फिर से सरकार ने तिथियां घोषित की है कि 26 अगस्त को चुनाव होने हैं और 27 अगस्त को मतगणना होगी। ऐसे में विश्वविद्यालय में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा कि जोरों शोरों से नारे यहाँ चल रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। वही छात्रों को रिझाने के लिए छात्र कई तरह के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उन्हें वो विश्वविद्यालय में चुने जा सके। ऐसे में राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति, और इस छात्र राजनीति में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रदेश की राजनीति, जिस तरह से 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसी चुनाव के साथ बड़ा उत्साह, कहते हैं कि छात्र राजनीति ऐसी राजनीति है जो उस राजनीति तक जुड़ेगी। तो ऐसे में बड़ा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं यह चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन इस पे विजय होता है, कौन इस सीट को जीतता है। और छात्र की पीड़ा, छात्र के अपने मन की बात अब पल-पल राजस्थान तक पहुंचाई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन छात्रों तक भी हम पहुंचेंगे जो अपने मन की बात यहाँ तक पहुंचा सके। पल-पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।